हेलो एवरीवन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ लिया था। उससे पहले हम लोगों ने लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ लिया था, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। अब आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम डेवलप टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क सच एज पेरोल, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, टाइम टेबल मैनेजमेंट, रिपोर्ट कार्ड जनरेशन एट्सेट्रा। यानी कि जो सिस्टम या जो एप्लीकेशंस हम लोग अलग से बनाते हैं कोई स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, जैसे कि हमारा लाइब्रेरी का अगर मैनेजमेंट करना है या हम लोग का स्कूल का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग सारी तुम बच्चों की एंट्री करते हैं, फ़ीस का जो रिसिप्ट मिलती है उसका सॉफ्टवेयर, या किसी भी रिपोर्ट के बारे में अगर हम लोग एंटर करते हैं तो उसका सॉफ्टवेयर। एक कैलकुलेटर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ सकता है, MS वर्ड है, MS पावर पॉइंट है, ये सब चीज़ें भी, पेंट हुआ, ये सब चीज़ें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती हैं। तो जो कुछ पॉपुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं वो हम देख लेते हैं। वर्ड प्रोसेसर एक तरह से मतलब जो आप लोग वर्ड MS वर्ड यूज़ करते हो या राइटर्स यूज़ करते हो ना, हम वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग टाइपिंग का काम करते हैं, जिसमें हम टेक्स्ट यानी अल्फ़ाबेट और नंबर्स इन सब का यूज़ करके कोई भी चीज़ लिखते हैं, टाइप करते हैं। जैसे कि अगर मैंने मेरे बारे में कोई एक बायोडाटा लिखा है कि मेरा नाम हर्षवर्धन सिंह सोलंकी है, पापा का नाम, मैं कहाँ तक पढ़ा हूँ, कहाँ रहता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें मैं वर्ड प्रेस में ही एंटर करता हूँ या उसके थ्रू लिखता हूँ। इसमें मुझे एडिटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, मैं डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें जो कि सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं एप्लीकेशन जैसी, वो है वर्ड प्रोसेसर में MS वर्ड या राइटर या फिर वर्ड परफेक्ट, ये सारे वर्ड प्रोसेसर में आते हैं। सेकेंड हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। जब भी हम लोग, जैसे कि किसी का अगर बिज़नेस है तो जो भी उनका हिसाब होता है, तो हिसाब हम लोग कॉपी पेन से ना करते हुए हम लोग कंप्यूटर में करें। जैसे कि हम लोग विजी कैल्क में कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है जिसमें हम लोग एक बार में सारी एंट्री कर दें डेटा की, और जो भी कैलकुलेशन होगा, जो भी नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ, ये सारे खर्चे हम उसमें नोट कर सकते हैं। ये सारा का सारा डेटा हम लोगों को अरेंज करने में काम आता है। जैसे कि हम लोग एक और चीज़ करते हैं, जैसे कि बच्चों का रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। तो सपोज़ करो कि कोई एक विशाल नाम का लड़का है, उसके हिंदी में इतने मार्क्स, मैथ्स में इतने, इंग्लिश में इतने, सारे मार्क्स में नोट कर दूँ, उसका आगे मैं टोटल निकाल दूँ और परसेंटेज निकाल दूँ। अब आगे क्या करूँगा, मैं सिर्फ बच्चों के नाम के आगे उनके मार्क्स लिखूँगा, लेकिन उनका टोटल और परसेंटेज अपने आप आता जाएगा। ये काम होता है MS एक्सेल में। तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इमेज एडिटर, हम लोग कोरल यूज़ करते हैं, हम लोग एडोब फोटोशॉप यूज़ करते हैं। उसके बाद फ़ोन्स में हम लोग अगर एंड्रॉयड में देखें तो हम पिक्सआर्ट यूज़ करते हैं। और भी सारे हमारे पास फ़ोटो एडिटिंग टूल्स हैं जहाँ पे हम फ़ोटो एडिट कर सकते हैं। DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये हमारा जो भी डेटा है, जितना भी डेटा है, वो उसको स्टोर करने का काम है, उसको मैनेज करने का काम है। जैसे कि मैं पढ़ देता हूँ। DBMS is a set of programs that are used to store, modify, and extract large amount of data and information. This software provides tools to add, delete, access, modify, analyze, and store the data. इसका मेन काम है डेटा को एंटर करना या ऐड करना, डेटा को डिलीट करना, डेटा को एक्सेस करना, बाद में देखना, उसको मॉडिफाई करना या उसको एनालाइज करना, जो भी डेटा स्टोर्ड है उस सबको। तो इसका मेन काम है आपके जो भी डेटा है उसको सिक्योरली सेव करके रखना। कोई भी डेटा हो, कोई भी डेटाबेस हो, कंपनी का डेटाबेस हो, कोई रिसर्च है उसका डेटाबेस हो, अपने स्कूल का डेटाबेस हो, तो ये सारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उन सबको मैनेज करके रखता है ताकि वो तरीके से सिक्योरली हमारे पास स्टोर्ड रहे। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीमीडिया एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। Multimedia and presentation software. A presentation graphic program is a software which is used to display information in the form of slideshow. हम सब लोगों ने MS पावर यूज़ किया है। MS पावर पॉइंट में क्या होता है कि हम कुछ स्लाइड्स बनाते हैं, उनमें जो भी डिटेल हम एंटर करते हैं। सपोज़ करो हमारा स्कूल का एक मेरे को स्लाइड बनाना है, तो सबसे पहला पेज रहेगा स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल, सेकेंड पेज आ जाएगा उसका इंट्रोडक्शन, थर्ड पेज आ जाएगा उसके बारे में और भी चीज़ें, जैसे कितने क्लासरूम्स हैं, कितना बड़ा ग्राउंड है, फोर्थ पेज आएगा क्लासरूम्स कैसे हैं, और फिफ्थ पेज आ जाएगा कि हम लोगों के पास कौन कौन सी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या टीचर्स हैं, क्या कौन क्या पढ़ाता है, और इन सब चीज़ों को मैं प्रेजेंटेशन में शो कर सकता हूँ।
ये यूजुअली हम लोग ऑफिशियल तरीके से जब कोई अपनी चीज़ प्रेजेंट करनी होती है तब हम एम एस पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। ये इससे ईजी होता है सामने वाले को समझने में। मैं पूरा का पूरा अगर मेरे स्कूल के बारे में बताऊँ, उससे अच्छा मैं एक प्रेजेंटेशन तैयार करूँ। आप उस प्रेजेंटेशन को कितनी बार भी देख सकते हैं, आप उसको ऑफिशियली यूज़ भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि एडोब डायरेक्टर, एम एस पावर पॉइंट, इम्प्रेस, और कुछ ऑनलाइन भी आपको मिल जाते हैं। ऑनलाइन आपको कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो प्रेजेंटेशन बनाने में यूज़फुल रहती हैं। नेक्स्ट है हमारा डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, DTP। Desktop publishing software is a creation of printed material using a suitable page layout for raw documents. This type of software is used to create designs and layouts of books, journal, newspaper, magazines, brochure, catalogs, etc. जब भी अच्छा हाँ, आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में कई जगह आर्टिकल्स रहते हैं, छोटे छोटे आर्टिकल, कहीं बड़े आर्टिकल, कहीं बड़ी न्यूज़, कहीं छोटी न्यूज़। हम लोग मैगज़ीन्स देखते हैं, मैगज़ीन में फ्रंट पेज, सेकंड पेज, बड़ी न्यूज़, छोटी न्यूज़। या हम लोग बुक पढ़ते हैं, जैसे बुक है, अब इस बुक को किसी ने डिज़ाइन किया होगा, जैसे कि ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, यहाँ पर ये बुक छपी हुई है, यहाँ पर फिर ये क्वार्क का एक लोगो लगा हुआ है, ये अडोब का एक लोगो लगा हुआ है आईडी का, उसके बाद अडोब का पेज मेकर है, ये नीचे लेट्स डू में थोड़ा सा चीज़ें दे रखी हैं। ये सारी चीज़ें जो डिज़ाइन की गई हैं ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू करी गई हैं। जो भी जर्नल्स होती हैं, बुक्स होती हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ब्रोशर, कैटलॉग, ये सारे पेज मेकर से ही बनते हैं। कुछ जो पॉपुलर पेज मेकर हैं हम उनको पढ़ लेते हैं। क्वार्क एक्सप्रेस, अडोब इन डिज़ाइन जिसको हम आईडी बोलते हैं, अडोब पेज मेकर, ये कुछ पॉपुलर पेज मेकर्स हैं या डिज़ाइन पेज डिज़ाइनर्स हैं। नेक्स्ट है हमारा रिकवरी सॉफ्टवेयर। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो भी हमारा डेटा है उसको गलती से हम डिलीट कर देते हैं या गलती से वो डिलीट हो जाता है, या कोई फ़ाइल करप्ट हो जाती है, या कभी मैं कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, फ़ाइल ट्रांसफ़र ना होते हुए गलती से यहाँ पे भी नहीं रही है और वहाँ आगे जहाँ मुझे पहुँचानी थी वहाँ पे भी नहीं पहुँची है। तो हम उस टाइम पे रिकवरी सॉफ्टवेयर को उसको यूज़ करते हैं ताकि जो डेटा हमारा खो गया है या डेटा जो डिलीट हो गया है वो डेटा हम वापस रिकवर कर सके, वापस ला सके। जैसे सपोज़ करो एक CD में मैंने कोई एक डॉक्यूमेंट था मेरा, अगर वो CD में स्क्रैचेस आ जाते हैं या CD ख़राब हो जाती है या करप्ट हो जाती है, तो मैं रिकवरी सॉफ्टवेयर के थ्रू उसमें से जो डेटा है उसको निकाल सकता हूँ। कुछ जो पॉपुलर डेटा रिकवरी टूल्स हैं वो है सेलर डेटा रिकवरी, iCare, ये सारी चीज़ें। हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। जब भी क्लास लगेगी, जब भी हम लोग क्लासरूम्स में होंगे, तब आप कोई सारे डाउट्स मुझसे क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद में ये जो क्वेश्चन आंसर्स, आपको जो नोट्स चाहिए, ये सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे जो भी नोट्स हैं आपके, क्वेश्चन आंसर्स, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर्स, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।